सर मैं एक बार मगध और शाहाबाद की भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की जब मुलाकात हुई थी अभी कुछ दिनों पहले ही, तो कहा जा रहा था कि ये बीजेपी का ऑपरेशन शाहाबाद है और जिस तरह से राजपूत वोटर्स और कुशवाहा वोट बैंक को जिस तरह से साथ लाने की कोशिश की जा रही थी, तो कहा जा रहा था कि लालू तेजस्वी का जो गढ़ है, कांग्रेस का जो गढ़ है शाहाबाद, इस तरह से उस पे सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये फैक्टर काम किया क्या पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से उस वक्त साथ आए थे, इसका कोई जमीन पर इसका असर दिखा क्या? जमीन पर तो असर दिखा है। अगर आप को ये बता दें कि जिस तरीके से शाहाबाद की 3 सीटें ये आवाज इको हो रही है, अगर आप इसको ठीक कर सकें, क्योंकि मैं बोल रहा हूं और मैं खुद ही सुन रहा हूं। जी सर। सर अब आप बोल सकते हैं। जी सर। देखिए, दरअसल शाहाबाद की 3 सीटें हैं और एनडीए के पक्ष में गई थी, लेकिन ये जब से पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई और उसके बाद कहा जाने लगा है कि स्थिति बहुत बेहतर हुई है। दरअसल यही उम्मीद एनडीए को है और जमीन पर ये दिखाई भी पड़ता है कि एनडीए शाहाबाद में बेहतर करने जा रही है। इस तरह की बात साफ तौर पर दिखाई पड़ती है, इसीलिए एनडीए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर के कह रही है कि हम कम से कम 160 सीटें जीतने जा रहे हैं। पर क्या ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि आपको बताएं, अगर एनडीए शाहाबाद में बेहतर करती है तो सीमांचल में क्या पिछला वाला रिकॉर्ड रिपीट होगा? इस पर नजरें सबकी बनी हुई है और सीमांचल और कोसी में क्या होता है इसको लेकर के पुख्ता तौर पर परिणाम आने के बाद ही तो कहा जाएगा। लेकिन लोकसभा में जिस तरह का कुशवाहा का रुझान दिखाई पड़ता था महागठबंधन की तरफ, उस तरह का इंक्लिनेशन कुशवाहा का दिखाई नहीं पड़ता है इस बार महागठबंधन की तरफ। लेकिन परिणाम आने दीजिए, परिणाम आने के बाद ही पुख्ता तौर पर कहा जा सकेगा कि कुशवाहा का रुझान किस तरफ रहा है, क्योंकि इस बार बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वोट को प्रभावित किए हैं। इस बार आप जान लीजिए कि कोई एक ऐसी जाति नहीं है, अगर हम 1-2 जाति को छोड़ दें तो जिनके बारे में पुख्ता तौर पर कहा जाए कि उन्होंने सॉलिड मतलब 90% वोटर्स ने एक ही पार्टी को वोट दिया है। दरअसल आपको बता दें कि महागठबंधन ने भूमिहारों का भी वोट लिया है, ये तय है। ब्राह्मण का भी वोट महागठबंधन ने लिया है, क्योंकि ये उम्मीदवार किस जाति का है, उम्मीदवार कितना कैपेबल है, उम्मीदवार कितना एलिजिबल है, इसको देखते हुए भी जाति ने वोट किया है। इसलिए अभी बहुत सारा कंफ्यूजन है। लोग अपील कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कल मैंने एक इंटरव्यू किया था और पवन कुमार सिंह ने इस बात को लेकर के बहुत ही गंभीरता से बताया कि जमीन पर वो ऐसा देख पा रहे हैं कि पासवान सिर्फ एलजेपीआर का ही वोटर नहीं। तो सवाल उठता है कि जिस तरीके से हम लोग कहते हैं कि पासवान एलजेपीआर का वोटर नहीं है और वही पासवान वोटरों में बंटवारा हो रहा है, साहनी वोटर्स में बंटवारा है, वो कंसोलिडेटेड होके मुकेश साहनी को ही वोट नहीं कर रहा है, भूमिहार वोटर्स एनडीए को ही वोट नहीं कर रहे हैं, वो उम्मीदवार देख करके भी वोट कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की घटना हुई है तो इससे रिजल्ट तो प्रभावित होगा और मुझे लगता है एनडीए इसको लेकर के चिंतित भी होगा। बहरहाल क्या होता है परिणाम के बाद पता चलेगा, पर आज चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, पूरा इंडिकेशन आपको मिल जाएगा, ट्रेंड्स मिल जाएगा कि हवा किस ओर बह रहा है। जी, जैसा कि आप बोल रहे थे सर, कई सीटों पर हम देख रहे हैं कि यादव के सामने जिस तरह से जाति की बात हो रही है, तो यादव के सामने यादव है, नरपतगंज में बात करें, अगर बेलहर में बात करें, बेलागंज में बात करें, नवादा में बात करें, इस तरह से मुसलमान के सामने मुसलमान है और उसके अलावा ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण, ऐसी कई सीटें ऐसी हम देख रहे हैं। तो इस बार अगर आप जाति के आधार पर उम्मीदवार चुनेंगे तो हमें सामने सेम जाति के दूसरे उम्मीदवार भी दिख रहे हैं।